अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं और इसके पहले दो सवाल सॉल्व करेंगे। क्योंकि थोड़ी लेंथी एक्सरसाइज है तो हम इसको दो पार्ट्स में देखेंगे। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने इससे पहले जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सीखे थे, जिसमें मेनली इस टॉपिक का, इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक रहेगा वो रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं। तो उसको ऑलरेडी हम देख चुके हुए हैं एग्जाम्पल्स के साथ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। तो अभी के लिए हम डायरेक्टली एक्सरसाइज पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जिसके 6 पार्ट्स हैं, उनमें आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ठीक, रैशनलाइज का मतलब है कि कोई इर्रेशनल नंबर पड़ा होगा, हमें उसे रैशनल बनाना है। जैसा कि पहले पार्ट में अगर आप देखें तो आपके पास डिनोमिनेटर में मौजूद है 4 प्लस के रूट 3। तो रैशनलाइज करने का इसको तरीकाकार ये है कि आपने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। ठीक है, 4 प्लस के रूट 3 एज इट इज। कॉन्जुगेट का मतलब है ये दरमियान वाला साइन इसका करें चेंज, 4 माइनस के रूट 3, और इसी से डिवाइड भी करवा दें 4 माइनस के रूट 3। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी आप किसी एक्सप्रेशन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता हमारा मसला हल हो जाएगा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने वाला। खैर, न्यूमरेटर वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में जो दो नंबर्स मौजूद हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 प्लस के रूट 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस के रूट 3। अब डिनोमिनेटर के अंदर हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में बिल्कुल पढ़ा होगा, क्लास 8 में, जिसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ पावर्स। ए स्केयर माइनस बी स्केयर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो आप ये इसकी अगर राइट साइड देखें और ये डिनोमिनेटर को देखें तो आपस में मिलते जुलते हैं ना। यहाँ पर भी दो नंबर्स का एडिशन और उसका सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप इसको लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकेंड टर्म का स्केयर। तो खैर, न्यूमरेटर न्यूमरेटर कहते हैं ऊपर वाली टर्म को, फ्रैक्शन के अंदर वो एज इट इज आएगा। डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकेंड टर्म का स्केयर, जो कि स्केयर रूट 3 का स्केयर इज आपके पास कैंसल आउट होके ये अल्टीमेटली 3 बचेगा। और न्यूमरेटर को सॉरी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लिखा रहने दें। 13 मल्टीप्लाई 4 माइनस के रूट 3 डिवाइडेड बाय 16 होता है ना, 4 का स्केयर 4 ज़रब 4 माइनस 3 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 13। तो ये बनेगा 13 मल्टीप्लाई 4 माइनस के रूट 3 डिवाइडेड बाय 13। 13 और 13 कॉमन फैक्टर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी बचा हमारे पास 4 माइनस के रूट 3। डिनोमिनेटर में कुछ नज़र तो नहीं आ रहा, बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 होता है। ठीक है, और 1 एक रैशनल नंबर है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बस बताने के लिए कह रहा हूँ मैं। तो ये आपके पास डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इसमें आपके पास डिनोमिनेटर में एक मोनोमियल पड़ा हुआ है। अब मोनोमियल क्या चीज़ है, मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। इस सिंगल टर्म को मोनोमियल कहते हैं। तो इसमें आपको साइन वगैरह चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको वैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड इससे करवा सकते हैं। ठीक है, के रूट 2 प्लस के रूट 5 डिवाइडेड बाई स्केयर रूट 3। तो आपने क्या करना है, स्केयर रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाइए। स्केयर रूट 3 डिवाइडेड बाई स्केयर रूट 3। अब न्यूमरेटर में भी दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें और डिनोमिनेटर में भी स्केयर रूट 2 प्लस स्केयर रूट 5 मल्टीप्लाई स्केयर रूट 3, जबकि नीचे अगर देखा जाए तो ये बनेगा स्केयर रूट 3 का होल स्केयर। राइट, न्यूमरेटर में प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं बेसिकली रूट की। राइट, तो उसमें ये होता है कि दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई, चलें एक मरतबा मैं लिख देता हूँ, स्केयर रूट 2 मल्टीप्लाई स्केयर रूट 3 प्लस स्केयर रूट 5 मल्टीप्लाई स्केयर रूट 3, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना बेसिकली। और डिनोमिनेटर में ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, स्केयर और स्केयर रूट क्यों होते हैं, क्योंकि स्केयर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो ये ऊपर 2 है, 1/2 और 2 जो है ना वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो बाकी 1 बचा।
3 की पावर 1। न्यूमरेटर में आप अगेन स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अंदर वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाई 3। तो लीजिए डिनोमिनेटर में सिर्फ 3 आ गया एंड दैट इज अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसका सिमिलर है। इसमें भी डिनोमिनेटर में आपके पास सिंगल टर्म है जिसे हम मोनोमियल बोलते हैं। इस मरतबा इट इज स्क्वायर रूट 5 अगेन स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे स्क्वायर रूट 5 से, तो न्यूमरेटर वाले एक्सप्रेशंस को नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें और डिनोमिनेटर वालों को आपस में करवा दें। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा पिछले क्वेश्चन की तरह स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर और न्यूमरेटर में ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 2 से करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा, जबकि 1 से करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 5 ही रहेगा डिवाइडेड बाय 5। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद इट इज 5। तो दैट इज अ रैशनल नंबर इन डिनोमिनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो अगेन आपका जो डिनोमिनेटर है इट्स एन इर्रेशनल। तो एक मरतबा इसको हम वैसे ही लिखेंगे 6 माइनस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। सिमिलरली एक मरतबा इसको वैसे ही लिख के डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट आपके पास बनेगा 6 माइनस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करवा दिया और इसी से हम डिवाइड करवा देंगे। अब न्यूमरेटर वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाइए, जो कि आपके पास है 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 और 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। सॉरी, ऊपर दोनों माइनस हैं, ठीक है, नो इशू, दोनों माइनस थे, नीचे साइंस चेंज हो रहे हैं बेसिकली। डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 और उसके साथ में है 6 माइनस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप देखें तो आप न्यूमरेटर में देखें तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, या न्यूमरेटर में बेसिकली दो सेम टर्म्स हैं तो इसका स्क्वायर आ जाएगा सिंपली 6 माइनस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। जबकि नीचे अगर आप देखें तो वही फॉर्मूला जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया था, बल्कि लास्ट से लास्ट में आई गेस, डिफरेंस ऑफ पावर्स वाला, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म्स का स्क्वायर। जबकि ऊपर आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, मैं लिख देता हूं यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर। या अगर आप ये नहीं भी यूज करना चाह रहे ना, ओके दैट्स फाइन, मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। अगर आप ये नहीं यूज करना चाह रहे तो आप क्या करें, एक मिनट दीजिए मुझे, डिनोमिनेटर को मैं करता हूँ रेज। यहीं से होता है ना बाज़ औक़ात फार्मूला आपके माइंड में नहीं होता, तो उसका एक और तरीका है, आप ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। 6 को पहले दोनों से करवाएं तो ये बनेगा 36, ठीक है, फिर 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 तो ये बनेगा 24 ज़रब स्क्वायर रूट 2। फिर 4 स्क्वायर रूट 2 को 6 से मल्टीप्लाई कराएं, ये बनेगा अगेन 24 ज़रब स्क्वायर रूट 2। और लास्ट पे इन दोनों को करवाएंगे तो इनका स्क्वायर आ जाएगा प्लस के साथ 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। दैट्स इट, अल्टीमेटली खैर वही चीज़ बन रही है। तो अब देखें ये 24 और 24 है, डिफरेंस दोनों के साथ माइनस का साइन तो ऐड हो जाएंगे, ये बनेगा माइनस का 48 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। और अब यहाँ पर देखिए ये 4 और स्क्वायर रूट 2 दोनों का स्क्वायर है अलग अलग, पहले इसको आप ना अलग अलग लिखें, 4 का स्क्वायर साथ में स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर होता है 36, डिनोमिनेटर में भी वैसे ही 4 का स्क्वायर और उसके साथ में स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लिख लें, ठीक है। अच्छा, पहले आपने इसको कंप्यूट करना है और उसके बाद ये प्लस माइनस करना है। ओके, तो ये आ जाएगा मजीद 36 माइनस 48 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 और उसके साथ में ये बनेगा 16
और स्केयर और स्केयर रूट हो जाएंगे कैंसल आउट, तो ये 2 आ जाएगा। क्यों ना इसको मैं डायरेक्टली लिख दूँ, एक मिनट दीजिए ज़रा। देखिए ना, जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 बनेगा, यहाँ से 16 है, मल्टीप्लाई होकर ये 32 आ जाएगा। तो 32 डायरेक्टली लिख सकते हैं आप। इसी तरीके से डिवाइडेड बाय 36 माइनस 32, ठीक है ना, 32 माइनस कर देंगे तो ओके। तो ये आपके पास, इसको मजीद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, 36 और 32 को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास बनता है 68 माइनस 48 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 36 में से 32 माइनस करें तो ये 4 आता है। तो आप देख सकते हैं कि क्या हमारे डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमरेटर में 4 कॉमन तो नहीं आ रहा दोनों टर्म से, बिल्कुल आ रहा है। 4 को आप बाहर लिख लें, बाकी क्या बचेगा, बेसिकली 68 में से 4 को बाहर लिखा तो बाकी आपके पास बचना चाहिए, सॉरी आई थिंक ये आपके पास 17 आ जाएगा, ठीक है ना। 17 ज़रब 4 68 होता है, 4 बाहर लिख लिया, अंदर 17 बच गया। इस तरीके से 12 ज़रब 4 48 होता है, तो अंदर 12 बचेगा। के रूट 2 डिवाइडेड बाई 4। अब आप इनको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म कह लें आप। आंसर आपके पास आया 17 माइनस 12 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, ऑल दो क्वेश्चन करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट में आपके पास है जी स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अच्छा, अब चूंकि दोनों नंबर्स आपके सेम है, सिर्फ माइनस प्लस का फर्क है, ऐसे ही है ना। तो चलें एक मरतबा इसको ऐसे ही लिखते हैं, मैं कुछ और बताने लगा था आपको। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। सेम तरीका अगेन, एक मरतबा इसको एज इट इज़ लिखें, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, और इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। कॉन्जुगेट है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब न्यूमरेटर वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर वाले आपस में हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा अगर डायरेक्टली करूं तो ये आपके पास बनेगा इस मरतबा इसका स्केयर, मैं इस वक्त स्केयर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, दोनों सेम है ऊपर, तो स्केयर आ जाएगा। चले नीचे मैं एक मरतबा लिख देता हूँ स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, बल्कि पहले वाला सॉरी प्लस है, ठीक है, ये प्लस है और फिर बाद में माइनस है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर स्केयर का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। स्केयर का फॉर्मूला आपके पास होता है ए माइनस बी की, अगर हम बात करें ए माइनस बी स्केयर बराबर होता है ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, ठीक है। जस्ट माइनस इस 2ab के साथ आएगा, बाकी दोनों पॉजिटिव में रहेंगे। तो अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो ए को हम स्केयर रूट 3 ले सकते हैं और बी को स्केयर रूट 2 लिया जा सकता है। तो ए स्केयर मतलब स्केयर रूट 3 का स्केयर माइनस 2, ए का मतलब है स्क्वायर रूट 3 और बी का मतलब है स्क्वायर रूट 2 प्लस बी का स्क्वायर जो कि स्क्वायर रूट 2 होगा, और इसको आप डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर में आपके पास डिफरेंस ऑफ पावर्स वाला फॉर्मूला लगाइए, तो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो अब जितने भी स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स आ रहे हैं वो आपस में हो जाएंगे कैंसल आउट, राइट। तो न्यूमरेटर में आपके पास बचेगा 3 माइनस 2 और स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट 6 आ गया, और प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, ठीक है। 3 माइनस 2 आप जानते हैं 1 होता है, ऊपर 3 और 2 को ऐड करेंगे तो ये 5 बचेगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 6, और यही इसका आंसर है। डिनोमिनेटर में 1 पड़ा हुआ है, मतलब रैशनल नंबर आ गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, इसको भी जल्दी से ज़रा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5, ठीक है। तो अगेन आपको रैशनलाइज करने के लिए इसके डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5, कॉन्जुगेट में साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा। सिमिलरली
डिनोमिनेटर में भी √7 माइनस √5, न्यूमरेटर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 4 टाइम्स √3 और इसके साथ में है √7 माइनस √5। जबकि अगर आप डिनोमिनेटर में देखें, एक मरतबा प्लस के साथ और एक मरतबा माइनस के साथ, √7 प्लस √5 मल्टीप्लाई √7 माइनस √5। न्यूमरेटर वाले नंबर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो ये बनेगा 4। √3 और √7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये √21 आ जाएगा। 7 ज़रब 3 21 होता है। इसी तरीके से ये आ जाएगा आपके पास, बल्कि 4 को बाहर रहने दें, ठीक है, सिर्फ √3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनेगा 3 ज़रब 5 15, √15 डिवाइडेड बाय पहली टर्म का स्केयर, वही डिफरेंस ऑफ पावर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस सेकंड टर्म का स्केयर आ जाएगा। और चूंकि स्केयर्स के रूट के ऊपर आ रहा है तो ये कैंसिल कर दें आप, बाकी बचा 7 माइनस 5, तो 4 मल्टीप्लाई √21 माइनस √15 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5, जो कि बराबर होता है 2 के। ठीक है, एक मिनट जरा इसी को ले आते हैं, सॉरी, एक मिनट जरा। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा अगेन 4, सॉरी ये भी जरूरत नहीं थी वैसे, चलें ठीक है, 4 मल्टीप्लाई √21 माइनस √15 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है। 2 और 4 आपस में हो जाएंगे कैंसल आउट और आपका आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई √21 माइनस √15। लीजिए जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना सीखा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी हैं, इंडिसेस की प्रॉपर्टीज हैं और दूसरी उनको कुछ एक्सप्रेशंस को हमें जस्ट सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट देखें, टोटल इसके 9 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट को अगर आप देखें, इसमें आपके पास गिवन है 81 डिवाइडेड बाय 16 और इसकी पावर में है, मतलब एक्सपोनेंट में है -3/4। ठीक है, तो सबसे जो पहला काम हम करेंगे ना, इस माइनस को ख़त्म करेंगे और इसकी एक प्रॉपर्टी है कि आप इसको उल्टा दें। जो डिनोमिनेटर में नंबर पड़ा है उसको न्यूमरेटर में ले आएं और जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में ले दें। यूँ आपकी जो पावर है वो प्लस में आ जाएगी, साइन उसका चेंज हो जाएगा। अब ये 3/4 है, 3/4 है, तो हम चाह रहे हैं कि इस नंबर्स को भी ना, अंदर वाले नंबर्स को, उनकी पावर 4 में किसी तरीके से लिखें। जैसा कि मैं 16 को लिख सकता हूँ 2⁻⁴, क्योंकि 2 को अगर आप 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 16 आता है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2⁻⁴। इसी तरीके से 81 को मैं लिख सकता हूँ 3⁻⁴, क्योंकि 3 को 4 मरतबा अपने आप साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 81 आ जाता है। अब हम यहाँ पर अगेन एक और रूल यूज करेंगे कि न्यूमरेटर की अलग पावर आ जाएगी और डिनोमिनेटर में अलग आ जाएगी। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में अलग आ जाएगी 3 की पावर 4 और उसकी पावर 3/4। अब ये जो पावर की पावर आप कह लेना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है बेसिकली, यानी आप लिखेंगे 4 ज़रब 3/4, नीचे भी ऐसे ही है, 3 की पावर में 4 ज़रब 3/4, तो 4 और 4 ऊपर से नीचे से कैंसिल आउट हो रहे हैं। बाकी बचेगा आपके पास 2 क्यूब यानी पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 क्यूब, यही इसका आंसर है। अब चाहें तो इसको क्यूब करके लिख भी सकते हैं, 2 क्यूब 8 के बराबर होता है और क्या कहते हैं 3 क्यूब इज 3 ज़रब 3 ज़रब 3 27 के बराबर होता है। नहीं जी, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। नेक्स्ट पार्ट 2 में अगर हम देखें तो थोड़ा सा दिखने में बेशक लेंथी लग रहा है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। प्रॉपर्टीज़ को बस आपको 1 बाय 1 यूज़ करना है। तो एक मरतबा मैं लिख लेता हूँ 3/4, पावर में आ रहा है -2, तकसीम हो रहा है ये 4/9, इट्स की पावर 3 है, 3 को हम क्यूब कहते हैं। इसी तरीके से, सॉरी ऐड नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है 16 डिवाइडेड बाय 27। सबसे पहले ना आपने इस डिवीजन सिंबल को ख़त्म करना है
और ये हमने पिछली क्लासेस में सीखा हुआ है, जब डिवाइड हो रहे हो तो आप इसको उल्टा सकते हैं, ठीक है, इसका रिवर्स ले सकते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। 3/4 टू द पावर -2 को फिलहाल वैसे ही लिखिए, साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और ये 9/4 कर देंगे। ये तरीकाकार है कैसे आपने डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करना है। इसी तरीके से 16/27 है, इसको भी मैं किसी नंबर की पावर में लिखूंगा, तो आई थिंक हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। 16 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 4 और इसको लिखा जा सकता है 27 को 3 क्यूब। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में आप ये करें कि ये जो पावर -2 है इसको भी ख़त्म करें। अभी सिंपल तरीका है, नंबर्स को चेंज कर दें आपस में, 4 और 3 ऊपर नीचे हो जाएंगे, ठीक है, तो 3 इसका स्केयर आ जाएगा। इसी तरीके से 9 को थोड़ा मजीद में ब्रेक कर सकता हूँ, बिल्कुल किया जा सकता है, 3 स्केयर लिख सकता हूँ इसको मैं, 4 को भी मैं 2 स्केयर लिख सकता हूँ, होल पावर 3 आ जाएगी, और इसको फिलहाल वैसे ही लिखा रहने दें, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 क्यूब। ओके, अब यहाँ पर भी इस 4 को मजीद में ब्रेक करके 2 स्केयर लिख सकता हूँ ना, डिवाइडेड बाई 3 और फिर इसका होल स्केयर। और यहाँ पर हम वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि न्यूमरेटर की अलग पावर 3 और डिनोमिनेटर में अलग आ जाएगी, 2 स्केयर का क्यूब मल्टीप्लाई 2 टू द पावर ऑफ 4 3 टू द पावर ऑफ 3। अब सॉरी, ये एडिशन नहीं है, थोड़ा सा इसमें केयरफुल रहना है, ये मल्टीप्लिकेशन है, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। अब यहाँ पर भी 2 का स्केयर करेंगे, 2 की पावर 4 आ जाएगी, नीचे 3 का स्केयर आ जाएगा, और उसके साथ में 2 × 3 होता है 6, नीचे बनेगा फिर से 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और नीचे 3 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है, 3 का क्यूब आ जाएगा बिल्कुल। अब आपको यहाँ से देखना है किस तरीके से कैंसिल आउट करना है चीज़ों को। अब थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ इस तरीके से कि पावर्स ऊपर नीचे ना सेम बना दूँ। 3 में ऊपर 6 पावर है, नीचे 5 है, और 2 में ऊपर 4 + 4 8 बनेगी, नीचे 6 है, बेस सेम है ना, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। तो मैं इसको कुछ रीअरेंज करके पहले तो ये कि फ्रैक्शन में लिखूंगा, ये जस्ट आपकी आसानी के लिए, डायरेक्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नीचे भी मैं इसको लिख देता हूँ 2 की पावर 6 और 3 स्केयर 3 क्यूब, ठीक है। अब आपने, मैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि ऊपर 2 की पावर 4 + 4 8 बन जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 2 स्केयर मल्टीप्लाई 2 की पावर 6, ठीक है। अगेन सम 8 होना चाहिए ना उनका, 4 + 4 8 है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 6 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 5 × 3, और नीचे 2 की पावर 6 है और साथ में 3 की पावर 5 बन जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो अब आप इजीली कैंसिल कर सकते हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये आपस में हो जाएंगे, ठीक है। मज़ीद आपने इसमें देख लेना है कोई अगर मिस्टेक वगैरह तो नहीं हो रही, खैर ठीक है। तो 2 स्केयर होता है 4 × 3 है, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 12 आ जाएगा, तो ये उसी की सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर है 0.027। तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मेरे ख्याल में उसका तरीका बिल्कुल सिंपल है। पॉइंट रिमूव करने के लिए इसकी जगह पर 1 आ जाएगा, और साथ में जितने आगे आपके पास डिजिट्स हैं उनकी जगह पे 0 आ जाएगा, 3 डिजिट हैं, 3 0 लगा दें। ऊपर 0.27 है, जो कि 27 ही लिख सकते हैं इसको आप, पावर में -1/3 है। सबसे पहले इसको पॉजिटिव करने के लिए 27 और 1000 को आपस में चेंज कर लें, ये बनेगा 1000 डिवाइडेड बाई 27 और उसकी पावर 1/3। 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, क्योंकि 10 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो वो 1000 बनता है। 27 को पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ कि इसको आप 3 क्यूब लिख सकते हैं, और होल पावर इसकी 1/3 आ रही है। अब सेपरेटली जब आप पावर लिखेंगे दोनों के साथ, यानी 10 क्यूब की पावर 1/3 और नीचे आ जाएगा 3 क्यूब की पावर 1/3, तो ये चूंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा जी 10 डिवाइडेड बाई 3, दैट्स इट। मज़ीद अगर आप इसको खैर डिवाइड भी करते हैं तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली आता है 3.3333।
ठीक है ना। अगर आपको याद हो तो पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ी थी इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर की। तो बेसिकली ये एक रैकरिंग डेसिमल है, ठीक है। फोर्थ पार्ट में अगर आप देखें तो इसमें सेवंथ रूट गिवन है। ये छोटा सा 7 जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है सेवंथ रूट है इसका। x पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर है 21, z की पावर है 35 डिवाइडेड बाय y की पावर है 14, z की पावर है 7 और इसका आ रहा है होल का स्क्वायर रूट। एक मिनट जरा, ओके, इसका आपके पास आ रहा है जी स्क्वायर रूट, सॉरी। ठीक है, सबसे पहले आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लास्ट टाइम बताई थी आपको, जो नंबर यहाँ पर पड़ा है वो पावर में आ जाएगा 1 ओवर की फॉर्म में। 7 है, पावर 1 ओवर 7 आ जाएगी। ये बनेगा x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21, z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर है 14, z टू द पावर ऑफ 7 होल पावर है 1 ओवर 7। तो ये जो पावर 1 ओवर 7 है ये सब के साथ आ जाएगी इंडिविजुअली, ठीक है। या पहले आप यूं भी लिख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में इसको सेपरेट करें। प्रॉपर तरीका तो वैसे यही है कि पहले न्यूमरेटर की अलग पावर लें 1 ओवर 7 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के लिए आप सेपरेटली ले लें y की पावर 14 मल्टीप्लाई z की पावर 7 होल पावर 1 ओवर 7। अब आप सबके साथ सेपरेटली लिख सकते हैं x की पावर 14 और इसकी होल पावर है 1 ओवर 7 मल्टीप्लाई y पावर 21 होल पावर 1 ओवर 7 फिर से मल्टीप्लाई z पावर 35 होल पावर 1 ओवर 7 और ये चीज़ डिवाइड हो रही है आपके पास। एक मिनट सर, इसको थोड़ा सा नीचे, ठीक है। और नीचे नीचे अगर आप देखें डिनोमिनेटर में तो वहाँ पर आपके पास आएगा y की पावर 14 होल पावर 1 ओवर 7 मल्टीप्लाई z टू द पावर ऑफ 7 होल पावर 1 ओवर 7। अब आपने कैंसिल कर देना है, 7 ज़रब 2 14 होता है, 7 मल्टीप्लाई 3 21, 7 मल्टीप्लाई 5 35, नीचे भी 7 मल्टीप्लाई 2 और 7 और 7 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो लीजिए जी, आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब z टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर और z टू द पावर 1, ठीक है। अब आप देखें तो अभी भी कुछ कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। क्या मैं अपने न्यूमरेटर को लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई और z को लिख सकता हूँ z मल्टीप्लाई z पावर 4, ठीक है ना। क्योंकि बेस सेम है, पावर्स को आप ऐड करके अल्टीमेटली वही चीज़ आ जाएगी। तो नीचे वाई स्क्वायर और z है, इनको आपस में कर दें कैंसिल आउट। तो आपका जो आंसर आएगा दैट वुड बी एक्स स्क्वायर वाई एंड z टू द पावर ऑफ 4। ले जी, ये है उसकी सिंप्लीफिकेशन। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में, क्योंकि दिखने में शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा है पावर, क्योंकि हमारे पास एक n आ गई है, बट नो इशू। 5 मल्टीप्लाई 25 की पावर है n प्लस 1 माइनस 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय इट इज 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर है 2n प्लस 3 माइनस 25 की पावर है n प्लस 1। तो सबसे पहले हमने कोशिश ये करनी है कि जितने भी नंबर्स हैं ना इनको सबको सेम करें। अब 5 को तो 25 बनाना मुश्किल है, ऑल तो बनाया जा सकता है लेकिन ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता 25 को हम 5 बना सकते हैं। कैसे? 25 को आप लिख लें 5 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 5 के स्क्वायर की पावर n प्लस 1। इसी तरीके से यहाँ पर भी 25 है, उसकी जगह पर भी आप 5 स्क्वायर लिख लें, साथ में 5 की पावर 2n है, ठीक है। एंड दिस डिवाइडेड बाय 5 और 5 की पावर है 2n प्लस 3। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, मैं कुछ और चाह रहा था। मैं इस तरह करता हूँ, ये जो 2n प्लस 3 है ना, यहाँ से आप एक 5 को सेपरेट कर दें और ये आ जाएगा 2n प्लस 2। बिल्कुल ठीक है, 2n प्लस 2 आ जाएगा और एक 5 को मैं यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो 5 की पावर 1 मैंने अलग लिख दिया,
इसी तरीके से इस 25 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर और उसकी पावर n+1। मजीद अगर आप देखें तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 5 की पावर 2n+2, 2n+2, ठीक है, माइनस यहाँ पर भी बेस सेम है, 5 5 है तो पावर z हो जाएंगी, ये भी बन जाएगा 2n+2 डिवाइडेड बाय 5 और 5 को आप अलहदा लिख लें, ये 25 बन जाएगा फिर से, ठीक है, और बाकी बचा 5 की पावर 2n+2 माइनस यहाँ पर भी 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा 5 की पावर 2n+2। चारों टर्म्स में 5 की पावर 2n+2 है तो कॉमन निकाल लें, इसको कहते हैं फैक्टर आउट करना किसी चीज़ को। तो न्यूमरेटर से भी बाहर निकाल लें, पहली टर्म में बाकी बचेगा 5 और दूसरी में बाकी बचेगा 1, 5 - 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, दोनों टर्म्स में मौजूद है, बाहर लिख लें उसको, 5 टू द पावर 2n+2, पहली टर्म में बाकी बचेगा 25 और दूसरी में 1 बचा, ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम फैक्टर है, कैंसिल आउट हो गया, 5 - 1 बचा 4 और 25 - 1 होता है 24, मजीद कैंसिल करेंगे तो ये 1/6 आ जाएगा। नहीं जी, ये उसकी सिंप्लीफिकेशन है, 4 से ही कैंसिल करेंगे ना, 4 × 6 होता है 24 है। 6 पार्ट पे आ जाए, कुछ हद तक मिलता जुलता है, यहाँ पर x आ रहा है तो अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी डील करेंगे। सो ये है जी 16 की पावर x+1 प्लस 20 टाइम्स 4 की पावर 2x डिवाइडेड बाय सॉरी 2 टू द पावर ऑफ x-3, और साथ में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस नहीं है, इसका ख्याल करना है, मल्टीप्लाई है, 8 की पावर x+2। पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हमने कोशिश करनी है कि ये जितने भी पावर्स में x आ रहे हैं ना उन नंबर्स को सेम किया जाए, तो हम इन सारों को 2 बना सकते हैं। 16 को 2 कैसे बनाया जा सकता है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 होल पावर x+1, ठीक है। इसी तरीके से 20 एज इट इज आ जाएगा, साथ में आपके पास बनेगा 4 की पावर नहीं बल्कि 2 स्क्वायर और उसकी पावर फिर 2x आ जाएगी, ठीक है। एंड मज़ीद अगर आप इसको देखें, डिवाइड करें तो ये बनेगा 2 की पावर x-3 और 8 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब उसकी पावर x+2, ठीक है। न्यूमरेटर में 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2 की पावर 4x+4, इसी तरीके से मल्टीप्लाई 20 और 2 की पावर में 2 और 2x मल्टीप्लाई होके ये भी 4x आ जाएगा, एंड दिस डिवाइडेड बाय, एक मिनट, यस, डिवाइडेड बाय 2 की पावर x-3, फिलहाल 2 की पावर x-3 को एक मरतबा वैसे ही लिखा रहने दें, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x+6, 3 को मल्टीप्लाई कराएं x से और फिर 2 से। अब डिनोमिनेटर में आपके पास देखें ना, पावर बेस सेम है तो पावर z हो जाएंगी, और न्यूमरेटर में आप क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट लिख सकते हैं, 2 की पावर 4x लहदा लिख लें और 2 की पावर 4 अलग से लिख लें, प्लस 20 मल्टीप्लाई, अच्छा ये छोटा सा मैं डॉट लगा रहा हूँ, ये पॉइंट नहीं है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, या चले मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज ही कर देता हूँ, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन का बेसिकली सिंबल था। इसी तरीके से ये आ जाएगा 2 की पावर 4x डिवाइडेड बाय, बल्कि कोशिश करें मल्टीप्लिकेशन का ना छोटा सा डॉट ही लगाया करें, फुल नीचे नहीं लगाना, दरमियान में करके लगाना है। खैर नीचे आपके पास बन जाएगा x-3 प्लस 3x प्लस 6, ठीक है ना, बेस सेम है, पावर z हो जाएंगी। तो ऊपर से अगर आप देखें तो 2 की पावर 4x कॉमन आ रहा है, फैक्टर आउट करें इसको, पहली टर्म में बाकी बचा 2 की पावर 4 और दूसरी में बाकी बचा 20, अच्छा जी, डिवाइडेड बाय x प्लस 3x 4x बन गया और -3 + 6 जो है वो प्लस का 3 आ गया। मज़ीद आप अपने डिनोमिनेटर में इनको सेपरेट कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में 2 की पावर 4 होती है 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4x अलहदा और 2 क्यूब अलग से, ये दोनों हो जाएंगे सीधा सीधा कैंसिल, बाकी बचा 16 + 20 हम जानते हैं दैट इज 36,
और नीचे 2 का क्यूब जो कि 8 के बराबर होता है। तो कैंसिल जो है ये आपके पास हो रहे हैं, नहीं हो रहे, 4 से हो रहे हैं, 8 से नहीं हो रहे बेसिकली। तो 4 मल्टीप्लाई 9 होता है 36 और 4 मल्टीप्लाई 2 होता है ना, कैंसिल कर सकते हैं। 4 ज़रब 9 36 और 4 ज़रब 2 8, तो 9/2 इज द आंसर। ऑल राइट, 7th पार्ट को देखिए, थोड़ा इजी है पिछले क्वेश्चन से। 64 की पावर है -2/3 और 9 की पावर है -3/2, डिवाइड हो रहे हैं साथ में। सबसे पहले आप इसको डिवीजन में लिखेंगे, यानी फ्रैक्शन में लिखेंगे। 64 की पावर है -2/3 डिवाइडेड बाय, नीचे लिख देंगे ये सेकंड वाली टर्म 9 की पावर है -3/2। सबसे पहले ये आप माइनस ख़त्म करें, उसके लिए आप इसको इंटरचेंज कर देंगे। ये 9 की पावर जो -3/2 है ऊपर लिख लें, इसको +3/2 आ जाएगी, और 64 की पावर +2/3 ये नीचे आ जाएगी, सिंपल। अब ये 3/2 है ना, नीचे 2 है, तो 9 को मैं स्केयर में लिख सकता हूँ किसी नंबर के, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 3 स्केयर होल पावर 3/2 है। इसी तरीके से नीचे अगर आप देखें तो 2/3 है, तो 64 को मैं 3 लिख सकता हूँ किसी नंबर की पावर में, बिल्कुल 4 क्यूब लिखा जा सकता है 2/3। अब ये 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, बाकी बचा जी 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 4 स्केयर, यही आंसर है इसका। अलबत्ता आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। 3 क्यूब होता है 27 और 4 स्केयर होता है 16। दैट्स इट। ओके, पार्ट नंबर 8 में अगर आप देखें तो ये भी आसान सवाल है। 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर है n+1 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। सबसे पहले आपने ये नंबर सेम करना है, ठीक है। 9 को भी 3 बनाया जा सकता है, तो 9 को आप लिख सकते हैं 3 स्केयर होल पावर n+1। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी यही काम करेंगे, 3 स्केयर की पावर n-1। अब आप इसको मल्टीप्लाई करवा लें, 3 की पावर n वैसे ही 3 का ये पावर बन जाएगी 2n+2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 है, और उसके साथ में आपके पास मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा 3 की पावर 2n-2 बेस सेम है, पावर्स आपकी ऐड हो रही हैं। ऊपर बनेगा n+2 जबकि नीचे देखा जाए तो ये बनेगा n-1+2n-2। ऐड अप करेंगे तो ये बनेगा 3 की पावर 3n+2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3n-3। -1 और -2 मिलके बनते हैं -3, तो 3 की पावर 3n ऊपर नीचे से कैंसिल कर सकते हैं आप डायरेक्टली भी। ऊपर बचेगा 3 स्केयर और नीचे आ जाएगा 3 की पावर -3, सॉरी इट इज -3। इसको फिर से ऊपर ले जाएं पावर पॉजिटिव बनाने के लिए, तो 3 क्यूब आ जाएगा। आपने सिंप्लीफाई करना है, जैसे मर्जी कर लें। 3 की पावर 5 आ जाएगी, ये आई थिंक इक्वल होती है 243 के, बिल्कुल। 3 को आपस में 5 मरतबा आपने मल्टीप्लाई करवाना, तो ये 243 होता है, एंड दैट्स द आंसर। फाइनली आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, और कुछ हद तक ये मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 5 से, मतलब 5 पार्ट से, ठीक है, पार्ट नंबर 5 से। तो इस मरतबा 5 की पावर n+3 -6 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n, और उसके साथ में है वी हैव -2 पावर n और 5 पावर n। देखें सबसे पहले ना 5 पावर n हर जगह से कॉमन आ रहा है, तो आप इसको कॉमन निकाल लें, ठीक है। तो ये बनेगा 5 की पावर n 5 की पावर 3 सेपरेट कर सकते हैं, -6, ये मैं डॉट लगा रहा हूँ, अगेन कोशिश करनी है दरमियान में करके लगाएं इसको, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5, सेपरेट करेंगे ना जस्ट एक्सपोनेंट को। इसी तरीके से नीचे ऑलरेडी सेपरेटेड है, 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n -2 की पावर n और साथ में 5 की पावर n है। ऊपर नीचे से कॉमन आ रहा है, बाहर लिख लें,
तो ये बचेगा 5 क्यूब माइनस 6 मल्टीप्लाई 5। चाहे तो अभी मल्टीप्लाई कर दें, हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। तो ये आ रहा है जी, नीचे भी 5 की पावर n कॉमन है, बाकी बचेगा 9 माइनस 2 की पावर n। ठीक है, तो 5 की पावर n कैंसिल आउट हो रहा है, बाकी बचा 5 क्यूब होता है 125 के बराबर, और 6 ज़रा 5 होता है 30, डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 की पावर n। ठीक है, और 125 में से 30 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 95 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 की पावर n। आपकी बुक में जो आंसर लिखा हुआ है ना, वो आपको तब मिलेगा जब आप इस n को 2 लेंगे। ठीक है ना, 2 लेंगे तो ये 4 बनेगा, 9 माइनस 4 5 होता है। 5 को जब आप मतलब 95 को तकसीम करेंगे 5 से, तो ये बनता है आई थिंक 19। तो ये इसका ठीक आंसर होगा। खैर, इतना भी ठीक है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3, 4 और 5 अगले 3 सवालों को सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।